शुभ अवसर पर आपके इस पावन घर में संध्या पाठ के साथ साथ आप सब पधारे। परिवार के सदस्य, संत महंत साहेब, भक्तजन, दर्शन लाभ लेने का ये अवसर आपको मिला है। विशेष निमित्त से आगमन हुआ। क्या नाम इस पिताजी की स्मृति में कार्यक्रम? हाँ, ढोलेदास जी। ढोलेदास जी के पावन स्मृति में उनके परिवार के सभी सुपुत्रों और संबंधियों के द्वारा ये आयोजन रखा गया और इस अवसर पर आने का संयोग बना। हम सभी सद्गुरु के मार्ग के हंस हैं। उनके मार्ग को धारण किए हुए या उस मार्ग पर चलने वाले सभी जिज्ञासु हैं। हम सबका जीवन उस ज्ञान से, उस भाव से अनुप्राणित होना चाहिए जिसकी छत्र छाया हमारे जीवन में है। सबके जीवन में सद्गुरु की छत्र छाया है। हम अनेक महंत साहेब, गुरुजनों, कंडिहार के बताए उपदेश से उपदेशित हैं, लेकिन सब पर सद्गुरु बंदी छोर की छत्र छाया है, क्योंकि उनका उपकार ही, उनका ज्ञान और उनके बताए हुए साधन ही हमारे जीवन में आया है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सब सद्गुरु के हंस हैं, जिज्ञासु हैं, साधक हैं। तो हमारा जीवन इस ज्ञान की छत्र छाया में इतना पूर्ण होना चाहिए कि उसमें कोई अभाव बचे ना, कोई संशय बचे ना, क्योंकि संशय और अभाव जो है हमें पूर्ण नहीं होने देता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जब भी प्राप्त करते हैं हम पूरे सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं, पूरे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसा हर शिष्य और साधक का जो भाव है और दृष्टि है, ऐसी होनी ही चाहिए। तभी हमारे जीवन में उन गुरुजनों की उपस्थिति, चाहे आंतरिक उपस्थिति हो, चाहे वर्तमान उपस्थिति हो, उपस्थिति दो तरह की होती है। साहब ने कहा ना, जब खोजियो तब संतन माही, अंते खोजियो पइहो नाही। जब मुझे तुम ढूंढोगे, याद करोगे, तो मैं किसी संत स्वरूप में तुम्हें मिल ही जाऊंगा, ऐसा सद्गुरु ने कहा। तो वो क्या है? संत स्वरूप का बाहरी विधान है, लेकिन आंतरिक विधान क्या है? उसका आंतरिक विधान है सद्गुरु की जो ज्ञान धारा प्रवाहित हुई है हमारे शिक्षित होने में, हमारे गुरुमुखी होने में, हमें ज्ञान प्राप्त होने में, जो आंतरिक धारा प्रवाहित हुई है वो हमारा सूक्ष्मतम मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है, और वो हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो गुरु भी हैं हमारे जीवन में आए तो उसी धारा से हमको जोड़ा है।
हमको किस धारा से जोड़ा है? उसी सद्गुरु की शब्द की धारा से जोड़ा है। उसमें पूजा है, उपासना है, संध्या है, आरती है, सब चीज है, उसी धारा से जोड़ा है ना? तो जोड़ने वाले भी गुरु कभी आए हैं हमारे जीवन में, लेकिन वो उसी धारा को हमसे जोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, गंगा एक बड़ी नदी है जो सीधी सागर की तरफ जा रही है। बहुत सी नदी सागर तक नहीं जा सकती, वो बीच में ही सूख जाएगी। और वही नदी यदि बीच में ही गंगा से मिल जाए तो वो सब सागर में चली जाएंगी। और जो नदी नहीं मिल पाती, छोटी मोटी नदियां नहीं मिल पाती है, वो बीच में कहीं खेत खार में सूख जाती है, उसकी धारा समाप्त हो जाए, वो जा नहीं पाती है। हाँ? लेकिन जो श्रेष्ठ धारा है, उससे जो मिल जाता है वो आगे चला जाता है। तो सदगुरु की जो धारा है वो श्रेष्ठ धारा है। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने हमें उसी से जोड़ा है कि तुम मुझसे जुड़ जाओ। तुम्हारी साधना, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी पूजा, सब उसी धारा से जुड़ जाए। लेकिन जुड़ना पड़ता है, बिना जुड़े नहीं होता है। जिसकी जिसकी भी धारा इष्ट से जुड़ती है, वो न प्यासा रहता है, न अतृप्त रहता है, न ज्ञान से, न भक्ति से और न साधन से, वो तृप्त हो जाता है। तो जो ध्येय है हमारा, आपका जो ध्येय है, वो उस आदि मुकाम से होना चाहिए, आदि पुरुष से होना चाहिए। तो सदगुरु उसी आदि मुकाम से ये संदेश लेकर इस जीवों के उद्धार के लिए आए। और यहाँ आकर उन्होंने किनके उपदेश दिया? कंडिहारों को। भाई तुम्हारा दायित्व है कि इस जीव को आदि मुकाम से जोड़ दो, उस आदि मुकाम से जोड़ो, आदि नाम से जोड़ो, आदि साधना से जोड़ो। तो जीव जैसे ही आदि साधना से जुड़ता, आदि नाम से जुड़ता है, ये जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसा सदगुरु का उपदेश है। तो हम जितने भी साहेब के मार्ग के हंस हैं, चाहे वो भक्त हो, नर हो, चाहे नारी हो, कोई हो, उस आदि मुकाम से तुम्हारी सुरति और धारणा जुड़ी होनी चाहिए। धारणा जब ताकतवर से नहीं जुड़ता है, तब तक हम भी सूख जाते हैं, नदी नाले की तरह हम सूख जाएंगे, क्योंकि आदि मुकाम से जुड़ा नहीं है हमारी साधना। तो सदगुरु ने इस जगत में, इस संसार में उस समृद्ध पुरुष का भेद हमें दिया। साहब कहते हैं ना, हते विदेह देह धर आए। हम तो विदेह अवस्था में थे, हम विदेह मुकाम में थे। हते विदेह, देह धारण तो हमने यहाँ किया, लेकिन देह धारण के पहले हम विदेह थे, विदेह अवस्था में थे, विदेह मुकाम में थे। हमने धारण किया किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम देह वाले हो, तो देह वाले को समझाने के लिए विदेही पुरुष को भी देह धारण करना पड़ता है। नहीं तो देह वाला के अंदर भक्ति नहीं जाग सकती, ज्ञान उपदेश नहीं जाग सकता। तो कहते हैं हते विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। नहीं, यही काया जो है काशी में आई और काया कबीर साहब के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन हम विदेह हैं, हमारी जो आदि सत्ता है वो विदेह सत्ता है। और विदेह सत्ता का संदेश देने के लिए ही सदगुरु इस जगत में आते हैं। तो जो शिष्य है, जो साधक है,
जो साहेब के मार्ग से जुड़ता है उसकी धारणा आदि होना चाहिए। उसकी जो धारणा है जब आदि मुकाम की होती है तो भक्ति, सुमरन, साधन सब जो है उस मार्ग में चलती है। धारणा आदि मुकाम का नहीं है तो वो जीव छूट जाता है, पता नहीं छूट के फिर कहाँ जाएगा। इंजन से जो डिब्बे कट करके अलग हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? जो कंडिहार है वो तो हम उनके ज्ञान से हम आदि धारणा से जुड़ते हैं, समृद्ध पुरुष की धारणा से जुड़ते। भक्ति साधना तो बाद में करना, पहले धारणा को उससे जोड़ो। उससे जुड़े बिना ये जितने भी ज्ञान और साधन हैं वो इतना ताकतवर होता नहीं है कि ये जीव इस भवसागर से पार हो जाए। इसी सब को उपदेश देने के लिए सदगुरु ने कहा कि बहुत ज्ञान है जगत में, लेकिन आदि आदि मार्ग आदि मुकाम का ज्ञान में जब तक जीव धारणा को नहीं जोड़ता है तब तक वो अधूरा है, उस मुकाम को पाता नहीं। तो पक्का जो शिष्य है, पक्का जो साधक है, उसका सबसे पहली जो साधना है वो धारणा को आदि मुकाम पर रखे। उसके बाद भक्ति, उपासना, सुमरन, साधन बाद में करे। धारणा ही नहीं है आदि मुकाम का तो तुम किसकी भक्ति कर रहे हो, किस नाम का सुमरन कर रहे हो? वो जाएगा कहाँ? उसकी ताकत कहाँ से जुड़ी है? तो पहले जो है धारणा सही होनी चाहिए। तो जिसकी धारणा सदगुरु की ताकत से जुड़ती है तो जो भी नाम सुमरन करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, उसका सीधा संबंध उस मुकाम से होता है। ये नए जो बच्चे हैं, नए परिवार के जो साधक हैं, उनको इसका बोध होना चाहिए। नहीं तो तुम कहोगे हम कबीरपंथी है लेकिन धारणा जुड़ी नहीं है तो ये काम अधूरा है, ये काम पूरा नहीं है। समझे? फिर ये चूक जाएगा। पारस लोहा को तभी कंचन करता है जब टच होता है, बिना टच किए वो कंचन नहीं हो सकता। तो धारणा उस साधन से टच तो होना चाहिए जो आदि मुकाम का साधन है, तब तो इधर कुछ करोगे वो वहां पहुंचेगा। तो धारणा ये होनी चाहिए कि मेरी साधना, मेरी उपासना, मेरा सब कुछ उस आदि मुकाम के लिए। इसलिए शिष्य बनने के पहले ये ताकत पैदा करना पड़ता है। ये ताकत जो शिष्य पैदा करता है उसके बाद तो मार्ग सरल है, उसके बाद कठिन नहीं है। ये ताकत नहीं पैदा कर पाता है तो सब मार्ग कठिन है। फिर ये मार्ग साहब का उस जीव के लिए तो कठिन ही है, बिल्कुल ही कठिन है। हाँ, जिसने अपनी धारणा को वहां पहुंचा दिया तो जो भी वो करता है उसका संबंध उस मुकाम से। तो वही तो साहब कहते हैं मैं विदेह मुकाम से इस जीवों को उस मुकाम में ले जाने के लिए आया। तो वो ले कैसे जाएंगे? तो शिष्य की धारणा जब जागृत होती है वो आदि मुकाम से जुड़ जाती है। फिर वो संध्या करता है, पूजा करता है, उपासना करता है, जो भी करता है वो उस मुकाम से जुड़ा हुआ है, वो अधूरा नहीं। तो ये हमारा कबीर पंथ का, साहेब के मार्ग का ये विशेष महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक अवस्था में हमको इन साधनों को जतन करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जागृत रखना पड़ता है।
इसीलिए साहब ने कहा, संतों जागत नींद न कीजिए। जागृति क्या है? उससे जुड़ती, उसी को जागृति कहा जाता है। और जिसका जुड़ाव नहीं हुआ है उसमें जागृति नहीं है। तो उसके लिए उपदेश दिया, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद न कीजिए। एक बार जब सदगुरु ने उस धारणा से तुम्हें जगा दिया है तो तुम उससे हटो मत, उससे विचलित मत। मतलब नींद माने गफलत। नींद का मतलब, इस मार्ग में नींद का मतलब होता है गफलत। मतलब एक बार यदि जागृति जुड़ी है तो उसको जागृत रखो। संतों जागत नींद न कीजिए। हे संतों, जब तुम जागृत अवस्था पर गए हो तो फिर नींद नहीं लेना। नींद माने गफलत, और गफलत से धारा टूट जाएगी, और जो धारा टूट गई वो सूख गई। जो धारा टूट गई वो सूख ही जाएगी, वो कभी जागृत रह नहीं पाएगी। तो साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न की। साहब ने उस शब्द साधन से, अमर मुकाम के साधन से इस जीव को जगाया ही नहीं, जोड़ दिया है। तो जिसकी सुरति उस अवस्था से जुड़ी रहती है, भक्ति उसकी जागृत रहती है। भक्ति सोती नहीं। इसीलिए वो शब्द कहता है, गुरु पैया लागू नाम लखा दो। लखाने का मतलब है उसको जागृत करो साहेब, ताकि ये जीव उस मुकाम से जुड़ जाए, इसकी धारणा, इसकी सुरती उस मुकाम से जुड़ जाए। धर्मदास साहब को सदगुरु ने यही उपदेश दिया था। जो इतनी साधना का जो उपदेश दिया था, वो इसी का उपदेश दिया था। तो जब शिष्य पक्का हो जाता है, उसकी धारणा जुड़ जाती है, तो वो सुरती हटती नहीं है वहां से। सुरती सोती नहीं, सुरती का संबंध कटता नहीं, वो जागृत रहता। इसीलिए कहा जाता है, भक्त पुराना हो तो चलेगा, लेकिन भक्ति हमेशा नहीं होती है। भक्ति पुरानी नहीं होती। जिस दिन से भक्ति जागती है, उस दिन से भक्ति वैसे ही रहती है, वो पुरानी नहीं होती है। भक्ति नई रहती हरदम, तभी ये पार होता है जीव। नहीं तो ये तो संसार है ना। तुम्हारी सुरती हटी और भवसागर खड़ा है। सुरती हटी, निरंजन तुम्हें पता नहीं कहाँ फेंक देगा, किस मुकाम में जीव जाएगा पता नहीं चलता। तो साहब कहते हैं, भक्ति जिस दिन से जागृत होती है, उसके लिए शास्त्रों में नित नित नवला होए, वो नित नित नया होता है, नित नित जागृत होता है। वो बढ़ता है, जैसे वृक्ष बढ़ता है ना, वैसे वो उस जीव के साथ बढ़ता है। भक्ति बढ़ती है, लेकिन वो जुड़ी हुई भक्ति होगी तभी बढ़ेगी। जुड़ी हुई भक्ति नहीं होती तो बढ़ती नहीं, वो कब सूख जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो सदगुरु ने हमें ये ज्ञान दिया, उपदेश दिया, हे हंसों, हे साधकों, तुम्हारी भक्ति जागृत रहे और नित नित नवला हो, और नित नित नए रूपों में वो आगे बढ़े। ये सदगुरु के मार्ग का विधान है। साहेब के मार्ग का ये आंतरिक विधान, क्योंकि भक्ति आंतरिक विधान से शक्ति में रहती, जागृत रहती। इसलिए कहते हैं नित्य अभ्यास किया जाता है। सुरती को जगाने का नित्य अभ्यास होना चाहिए। दूसरे कामों को हम करने के लिए नित्य कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो कहते हैं सुरती को जागृत रखने का नित्य अभ्यास होता है। तो नित्य अभ्यास करना चाहिए गुरुमुखी हंस को। ऐसा नहीं कि चलो गुरु बना लिए और हो गया, ऐसा नहीं। वो जागृत ही नहीं है तो क्या होगा उसमें। तो नित्य जागृति में रहना पड़ता है। तो साहब कहते हैं, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे,
उसको काल और कल्प व्यापता नहीं है, उसको प्रभावित नहीं करता है। काल और कल्प से वो जो हंस है वो काल और कल्प से परे उस अमर मुकाम को पहुंच जाता है, वो उसकी स्थिति है। ऐसा सदगुरु ने हमें भेद बताया। तो आज इस पावन अवसर पर यहाँ पधारे, सबको आशीर्वाद। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय।